उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में, तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का भी पत्थर का वो बना हुआ है गिरजा उनको मिला। वो गिरजा के पास रुके और वहां उन्होंने पड़ाव किया। गिरजा का राहिब कभी बाहर नहीं आता था गिरजा से, उसको कुछ महसूस हुआ, वो गिरजा से बाहर आया और गिरजा से बाहर आने के बाद उसने कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हमारे नबी के नवासे का सर है। ये कौन लोग है? कहा ये शैतानियां हैं। तो उसने कहा तुम कौन लोग हो? कहा कि इन्होंने बगावत की, वाज़ अल्लाह हमने कत्ल कर दिया। कहा कि कैसे लोग हो तुमने अपने नबी के बेटे का सर कलम कर दिया और उनको उनकी घर वालों को ये अंजाम किया तुमने। फिर उस राहिब ने कहा देखो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 10,000 दिरहम है, पूरी जिंदगी में मैंने इतना कमाया, ये सब तुम्हें देता हूं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और इन सैदानियों की मुझे खिदमत का मौका दे दो। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, 10,000 मिल रहे थे, 10,000 ले लिए, सर दे दिया। वो राही पूरी रात उस सर के सामने खड़ा रहा, जुल्फें साफ की, गर्द गुबार साफ किया। इमाम आली मकाम के कटे हुए सर से उस वक्त भी खून का असर था, खून का असर उस वक्त भी था। उसको पत्थर पे रखा, वो पत्थर अभी भी गिरजा में मौजूद है। अब वो गिरजा नहीं है, वो मस्जिद है। तो जब मैं गया था तो मस्जिद ही थी, तो उस पत्थर पे रखा तो उस पे खून का असर था, आज भी खून का वो असर है। और कहा जाता है कि तकरीबन 225 साल तक, करबला के वाक़े के बाद 225 साल तक जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता। जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता। लेकिन उसके 225 साल के बाद फिर वो कैफियत नहीं देखी, लेकिन खून का असर अब भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह शाहिद है कि अभी भी वो खून नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा, देखता रहा अनवार उस सर पर कैसे बरस रहे हैं, हत्ता कि सुबह होते होते उस सर की बरकत से कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम के कटे हुए सर की बरकत, यानी क्या उसने खिदमत की, इसलिए कि कुदरत को मंजूर नहीं कि कोई अहले बैत की गुलामी करके भी जहन्नम में जाए। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, काफिला आगे बढ़ा। अब इख्तिसार के साथ बात की जाती है और अब इतनी हिम्मत कहाँ कि हर बात की जाए, इतनी हौसला कहाँ हर बात की जाए। बस अब आपके सामने ये सफर को मुकम्मल किया जाता है कि फिर वो काफिला आगे बढ़ा और दिमश्क से कुछ दूर के फासले पर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो उधर यजीद को खत लिखा गया कि काफिला दिमश्क के करीब पहुंच चुका है। यजीद ने पूरा दिमश्क सजवाया, दिमश्क सजवाया गया। जो लोग यजीद के हिमायती वो भी लिखते हैं, उन्हें पता है कि दिमश्क सजाया गया। अगर यजीद को दुख था शहादत का, सजवाया क्यों? 700 कुर्सियां मंगवाई और रास्ते पर लगाई ताकि वो तमाशा देखें अहले बैत के आने वाले काफिले का। ढोल बजाए गए, नक्कारे बजाए गए कि वो काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि जब वो काफिला दिमश्क में दाखिल हुआ, यहां पर मुझे एक रिवायत याद आती है, मैं पढ़ना चाहता हूं। मशहूर सी रिवायत है और इसको बहुत बयान करने वालों ने भी बयान किया है कि जब दिमश्क के करीब वो काफिला पहुंचा और उसके मुजाफात में रुका वो काफिला, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप 22 साल से बार बार सुनते हैं कि रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है, अलग अलग मौरखीन ने अलग अलग बात बयान की है। जब वो दिमश्क के करीब काफिला पहुंचा, अभी कुछ मंजिल पर था दिमश्क शहर, रात अंधेरी थी। अंधेरी रात में देखा कि एक नकाब पोश बुढ़िया, एक बुर्का पोश बुढ़िया वहां खाना पानी लेकर के खड़ी है। और खड़ी होने के बाद सैयदा ज़ैनब के पास आती है, कहती है बीबी ये खाना है, ये पानी है, कबूल करो, ये कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए खातून
तू कौन है? कौन है तू और ये क्यों लेकर के आई है? यहां तो हमारे साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। ऊंट की नंगी पीठ पर हमें घुमाया जा रहा है, शहर शहर घुमाया जा रहा है। जिन्होंने कभी घर छोड़ के आंगन में भी कदम नहीं रखा था बगैर उज़्र शरई के, आज उनको शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये कौन है तुम, क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है। सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था। बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज हूं, मैं कनीज हूं उनकी, और मेरा नाम फिजा है, मेरा नाम फिजा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फिजा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना। इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूं। और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि मैं दोबारा मदीने जाने की हिम्मत नहीं करती। अब बस एक तमन्ना है मेरी, एक तमन्ना है कि जब मैं मदीने से निकली थी बीबी ज़हरा पाक के विसाल के बाद, तो मेरी गोद में एक बच्ची बीबी की परवरिश पाती थी, उसका नाम ज़ैनब था, और वो मेरी बीबी की बड़ी हमशबी और हमशक्ल थी। चूंकि बीबी ने कहा कि उस काफिले की खिदमत करना, तो हर रात सन 60 हिजरी जैसी लगी, हर रात मैं खाना पानी लेकर आती हूँ, शाम से खड़ी होती हूँ, सुबह तक रहती हूँ, काफिला नहीं आता चली जाती हूँ, फिर दूसरे दिन आती, फिर काफिला नहीं आता चली जाती हूँ। आज तुम मिले, मुराद पूरी हुई, अब ये खिदमत कबूल करो और एक दुआ कर दो, क्योंकि मेरी बीबी ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए कहा, तुम मामूली लोग तो नहीं हो, तो दुआ कर दो बस कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब को देख लूं और हुसैन को देख लूं, क्योंकि ये दोनों मेरी गोद में पले हैं, एक बार देखना चाहता, दुआ कर दो बीबी। बस इतना सुनना था। ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, और रोते रोते जब सिसकियां बुलंद होने लगी तो फिजा ने पूछा, बीबी क्या बात है कि मैं ज़ैनब का जिक्र करती हूँ और हुसैन का जिक्र करती हूँ तो तेरे जज्बात बेकाबू हो जाते, क्या निस्बत है तुझे ज़ैनब से, क्या निस्बत है तुझे हुसैन से? तो सैयदा ने कहा, वो जो कटा हुआ सर है वही हुसैन का सर है, और ये जो हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां हैं यही ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। पूछा, बीबी ये हाल कैसे हुआ? सैयदा पाक ने कुछ बातें बताई और फिर फिजा साथ हो गई, सैयदा फिजा साथ हो गई। फिर ये काफिला दिमश्क में सुबह के वक्त दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद फिर दिमश्क में फिराया गया। वीडियो अगर